हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। हम बहुत समय के बाद एक स्टॉक एनालिसिस का वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, टेलीकॉम सेक्टर रिलेटेड कंपनी है। एंड हमेशा से जब भी वैल्यू कंपनीज की बात की जाती है तो एक नाम हमेशा सामने आता है एंड वो है इंडस टावर्स। क्योंकि ट्रेडिशनली अगर आप इस कंपनी के वैल्यूएशंस देखोगे इन पी टर्म्स या फिर EV बाय EBITDA टर्म्स, तो हमेशा इट अपीयर्स वेरी अंडर वैल्यूड। पर क्या ये कंपनी सच में अंडर वैल्यूड है? डज इट मेक सेंस टू बाय दिस कंपनी नाउ? क्या यहाँ पर रिस्क्स है, क्या पॉजिटिव्स है, ये सारी चीज़ों की बात इस वीडियो में करेंगे। वीडियो जो है वो बहुत लेंदी नहीं होगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत डेप्थ में मैंने कवर नहीं किया है, बट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस बिजनेस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की जाएंगी। राइट, तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडस टावर्स जो कंपनी है वो क्या करती है, क्या प्रोडक्ट है इसके। तो आगे हम बात करेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, बट आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो कि ये इनके बेसिकली प्रोडक्ट्स है। ये कंपनी जो है वो टावर्स बनाती है। तो इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी सिंपल है इन नेचर। ये अगर कोई बिल्डिंग है तो वहाँ पर उसका जो टेरेस है वो रेंट पर लेना, या फिर कोई लैंड होगा तो वो लैंड रेंट पर लेकर वहाँ पर टावर्स खड़े करते हैं, टेलीकॉम टावर्स खड़े करते हैं। एंड यहाँ पर ये टावर्स यूज करते हैं टू सर्विस दी टेलीकॉम कंपनीज इन इंडिया। तो ऐसे इनके ग्राउंड बेस्ड टावर्स होते हैं, स्मार्ट पोल टावर्स होते हैं। ग्राउंड बेस्ड टावर्स जहाँ पर होता है वहाँ पर वो जो टावर है टेलीकॉम टावर, वो बिल्डिंग के ऊपर नहीं होता, इट इज ऑन द ग्राउंड। रूफटॉप टावर्स है विच आर ऑन बिल्डिंग्स। ग्राउंड बेस मास्ट भी होता है। तो पोल्स या फिर मास्ट जो है ये स्मॉलर टावर्स है जो यूज़ होते हैं फॉर टेलीकॉम कनेक्टिविटी। तो हमें जो फ़ोन पर नेटवर्क दिखता है दैट इज़ दी लेटेंसी जो हमें जो टावर है उससे जो आती है उससे वो कनेक्टेड होती है, जो टावर्स इंडस टावर जैसी कंपनी जो है वो बनाती है। तो इसका बेसिक यूज़ अगर हम जानने की कोशिश करें, या फिर कैसे ये मोबाइल कॉल के सीक्वेंस में हेल्प करता है, तो एक सिंपल सा यहाँ पर जो इसका वे है वो यहाँ पर दिखाया है कि जो हमारा डिवाइस होता है, मोबाइल डिवाइस जिसे हम देख सकते हैं, तो वहाँ पर कॉल सिग्नल जो है वो स्टार्ट होता है एट द यूज़र डिवाइस। तो हमें जब नेटवर्क दिखता है, जो नेटवर्क दिखता है हमारे फ़ोन पर जब हम कोई भी कॉल करते हैं, तो वो प्रॉक्सिमिटी होती है उस टावर के साथ। एंड जब वो कॉल किया जाता है तो एक स्पेक्ट्रम के थ्रू, स्पेक्ट्रम वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, जब भी स्पेक्ट्रम के जो ऑप्शंस है वो क्रिएट किए जाते हैं विच आर नथिंग बट इनविजिबल वायर्स होती है, ये वेव्स होते हैं। एंड एक स्पेक्ट्रम के थ्रू ये जो कॉल का सिग्नल है वो ट्रैवल करता है टू रेडियो वेव स्पेक्ट्रम टू एंटीना ऑफ द टावर। तो जो टावर जहाँ पर भी लोकेटेड होगा वहाँ तक ये सिग्नल ट्रैवल करता है। एंड टावर में ही एक छोटा बेस स्टेशन जो है वो मेंटेन किया जाता है विच इज स्पेक्ट्रम रेडियो वेव्स, जिससे बैकहॉल को ट्रांसफर होते हैं। तो जो भी वेव्स टावर रिसीव करता है वो बेस स्टेशन पर जाते हैं, एंड बेस स्टेशन से ये एक बैकहॉल के थ्रू एक एग्रीगेशन पॉइंट पर मीट होते हैं, जहाँ पर जो भी सिग्नल्स है वो एक से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ये मोबाइल कोर भी जिसे कहते हैं, जहाँ से कॉल स्विच या फिर रूट होता है टू अनदर टावर जो रिसीविंग डिवाइस के पास है। एंड जो रिसीविंग डिवाइस है वहाँ पर सारी चीज़ें उल्टे प्रोसेस में जाती है। बेस स्टेशन से चीज़ें टावर को ट्रांसफर होती है, एंड टावर से स्पेक्ट्रम के थ्रू जो रिसीविंग मोबाइल है वहाँ पर जो एयर वेव्स है वो ट्रांसफर होती है। एंड इस तरह से कम्युनिकेशन बेसिकली दो डिवाइसेस के बीच, दो मोबाइल डिवाइसेस के बीच होता है। तो पहले अब बात कर लेते कि इंडस टावर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। तो इनिशियली जब टेलीकॉम कंपनीज नई नई आई थी, मोबाइल डिवाइसेस वगैरह जस्ट बढ़ना शुरू हुए थे, विच इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 30 ईयर्स अगो, तब मेजर टेलीकॉम कंपनीज का जो मॉडल था वो ऐसा ही था कि वो खुद ही अपने टावर्स बनाते थे एंड दे ऑपरेटेड देयर ओन टावर्स सेपरेटली। ओवर टाइम उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि एक शेयर्ड टावर मॉडल अगर लगाया जाए तो वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा एंड एफिशिएंट भी होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एयरटेल और जियो एंड इसके अलावा और भी 5-6 कंपनीज है, एंड हर एक कंपनी को अपना अगर टावर लगाना पड़ा, तो आप समझ सकते हो कि एक ही एरिया में कितने सारे टावर्स आ जाएंगे। हर एक टेलीकॉम ऑपरेटर अपना एक टावर लगाएगा। तो सारे टेलीकॉम कंपनी से समझ लिया कि इससे बेटर ये होगा कि हम टावर बनाने में कोई अपना ध्यान न लगाए एंड कोई एक कंपनी एस्टैब्लिश करे जो एक शेयर्ड बेसिस पर सारे ही टेलीकॉम कंपनीज को सर्विस दे सकती है। तो इससे एक शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स अ टावर शेयरिंग मॉडल, जहां पर मल्टीपल टेलीकॉम ऑपरेटर्स एक सिंगल टावर को यूज कर सकते थे। राइट, एज अ रिजल्ट टेलीकॉम कंपनीज ने अपने
टावर के जो बिजनेसेस है वो डाइवेस्ट कर दिए, यानी उसमें से खुद एग्जिट ले लिया टू फोकस ऑन देयर कोर ऑपरेशंस। टेलीकॉम कंपनीज अब उनके मेन बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देने लगी रादर देन टावर बिजनेस, जो स्पेक्ट्रम लेने हैं, क्या रेट्स चार्ज करने हैं, कैसे यूजर्स बढ़ाए। टेलीकॉम कंपनी के बाद वैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर उन्हें ध्यान देना पड़ता है। तो 2007 में एयरटेल, वोडाफोन एंड आइडिया, इन्होंने डिसाइड किया टू मर्ज देयर टावर यूनिट्स। ये सारे टावर यूनिट्स मर्ज करके फॉर्म हुआ इंडस टावर्स। फाइनल कंसोलिडेशन इंडस टावर्स का कंप्लीट हुआ इन 2021। सो ये एक छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी है कि ये कंपनी कैसे आई, इसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ उस पर। तो अब बात करते हैं टावर के मार्केट शेयर की इन इंडिया। सो दिस इज मार्केट शेयर एज ऑन सितंबर 24 एंडेड। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दिस इज कैलेंडर ईयर Q3 ऑफ 2024। इंडस टावर्स के पास Q3 के यानी Q2 एज पर द फाइनेंशियल ईयर के एंड में अराउंड 2,25,000 टावर्स थे। LTS which is acquired from American Tower and LTS Summit Digital, तो बेसिकली 1,82,000 प्लस 77,000 के साथ LTS जो कंपनी है इट बिकेम द बिगेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टावर्स जिसके पास है। अब LTS वो कंपनी है जो मेनली रिलायंस जियो के टावर्स ऑपरेट करती है। जियो के कुछ टावर्स ऑब्वियसली इंडस टावर्स भी ऑपरेट करता है, बट मोर और लेस LTS वो कंपनी है जिसका नाम पहले समिट डिजिटल था कि वो रिलायंस जियो के टावर्स जो है वो मेंटेन करते हैं। इससे पहले ये जो 77,000 टावर्स आप देख सकते हो, ये अमेरिकन टावर्स करके कंपनी थी, उसके थे, जिन्होंने रिसेंटली ही इंडिया से एग्जिट लिया एंड दे सोल्ड देयर टावर्स टू LTS। तो इस वजह से अब LTS बिगेस्ट प्लेयर बन गया है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टावर्स एंड इंडस टावर्स हैज बिकम द सेकंड नंबर प्लेयर। बाकी सारे और भी छोटे छोटे कंपनीज हैं जो अपने टावर्स मेंटेन करते हैं। BSNL की अगर हम बात करें तो BSNL खुद के टावर्स मेंटेन करता है। तो यू कैन सी दिस पर्पल ग्राफ, यहाँ पर पर्पल पार्ट इन दिस ग्राफ, जो BSNL एंड अदर ऑपरेटर्स जो है वो टावर्स ओन करते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि इंडस टावर्स सिर्फ एयरटेल और वोडाफोन को ही सर्विस करता है। बहुत जगह पर जियो जैसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी इंडस टावर्स की सर्विसेज लेते हैं एंड BSNL भी लेता है। तो अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री का मार्केट शेयर देखें, सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेलीकॉम कंपनीज, दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ कि इंडस टावर्स को कितना रेवेन्यू कहाँ से आता है, क्योंकि उसका डिस्क्लोजर जो है वो कंपनी देती नहीं है। पर FY23 से FY24 हम वही ट्रेंड देख सकते हैं जो पिछले 3-4 सालों में हम देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया जो है दैट इज कॉन्स्टेंटली लूजिंग मार्केट शेयर। 17% से 15.7% हो गया है ये। एंड भारती एयरटेल एंड रिलायंस जियो, बोथ ऑफ देम आर गेनिंग मार्केट शेयर। BSNL भी अपना मार्केट शेयर थोड़ा सा जो है वो लूज कर रहा है। एंड ओवरऑल अगर हम लॉन्गर टर्म ट्रेंड देखें तो दिस इज अ थीम जो हम पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं। अब इंडस टावर्स के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ऑब्वियसली यहाँ पर यह है कि इनके नंबर ऑफ टावर्स कितने हैं। हमने 2,25,000 टावर्स के आसपास की बात की थी, दैट वाज एट द एंड ऑफ सितंबर। कंपनी के हिसाब से दिस इज अराउंड 2,30,000 टावर्स, जो 2,34,000 टावर्स हो गए हैं एट द एंड ऑफ दिसंबर, एट द एंड ऑफ Q3 ऑफ FY25। को लोकेशन का मीनिंग ये होता है कि जो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स वो सर्विस कर रहे हैं इन टोटलिटी, तो वो अराउंड 3,86,000 को लोकेशंस इनके पास है। सो फॉर एग्जांपल अगर एक टावर यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, राइट, एक टावर अगर यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया एंड उस पर से फॉर एग्जांपल एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया एंड अगर मान लीजिए कि जियो को भी वो सर्विस कर रहे हैं, तो इस केस में टावर का काउंट हो जाएगा 1 एंड को लोकेशन का काउंट हो जाएगा 3। एक नया एक और जगह पर अगर उन्होंने टावर एस्टेब्लिश किया, राइट, एंड लेट्स से दैट दिस इज अराउंड 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द फर्स्ट टावर, तो ये एक टावर रहा, यहाँ पर सिर्फ एयरटेल है एंड लेट्स से वोडाफोन आइडिया है। तो इन टोटलिटी नंबर ऑफ टावर्स हो गए 2 एंड को लोकेशंस हो गए 3 + 2 दैट इज 5। इस तरह से टावर्स एंड को लोकेशन दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है व्हेन यू एनालाइज द बिजनेस ऑफ इंडस टावर्स। तो एवरेज शेयरिंग फैक्टर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, विच इज़ 1.65, यानी ऑन एन एवरेज एक टावर जो है वो 1.65 जो है वेंडर्स कंपनीज को, टेलीकॉम कंपनीज को सर्विसिंग देता है 1.65 टाइम्स, राइट। शेयरिंग रेवेन्यू पर टावर पर मंथ इज अराउंड 68,000, यानी एक टावर से ऑन एन एवरेज 1 मंथ एक मंथ में अराउंड 68,000 रुपीज़ कंपनी अर्न कर पाती है, विच इज़ काइंड ऑफ अ रेंट। तो अगर आप
इन एसेंस देखोगे तो दिस इज लाइक अ REIT बिजनेस, राइट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बिजनेस जो होता है वो ऐसे ही होता है, जहाँ पर आप लैंड अक्वायर करते हो एंड जो चीज़ आपने अक्वायर की है ऑन दैट लैंड, अगर आपने बिल्डिंग बनाई है, इस केस में टावर बनाया है, वो आप सब लीज करते हो टू टेलीकॉम कंपनीज, भाड़े पर देते हो बेसिकली, राइट। तो इस तरह से अराउंड 68,000 रुपीज पर मंथ पर टावर इज व्हाट द कंपनी इज एबल टू अर्न। तो अगर हम लॉन्गर टर्म चीज़ें देखें कि FY24 से पहले जो चीज़ें थी, FY10 से अगर हम कंपेयर करें, तो नंबर ऑफ टावर्स जो है दे हैव इंक्रीज्ड एट अ CAGR ऑफ 3.6%। 3.6% का CAGR है। टोटल को लोकेशन में 3.5% का CAGR है ओवर द लॉन्गर टर्म। अब एक चीज़ आप नोटिस कीजिए यहाँ पर कि जो शेयरिंग फैक्टर है इन FY24 एंड दैट वाज 1.68। अब अराउंड FY17 FY18 के आसपास दिस वाज मोर देन 2.3 टाइम्स, 2.4 टाइम्स के आसपास एवरेज शेयरिंग फैक्टर हुआ करता था, बिकॉज नंबर ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स ज़्यादा थे, तब कंपटीशन टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा था। फिर 2016-2017 में जियो की एंट्री हुई, जिस वजह से बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज शट डाउन एंड जो यूज़र बेस था वो कंसोलिडेट हो गया टुवर्ड्स दीज 2-3 टेलीकॉम कंपनीज एंड ऑब्वियसली उससे जो शेयरिंग फैक्टर है वो कम हो गया। शेयरिंग फैक्टर, एवरेज शेयरिंग फैक्टर कम होना इंडस टावर्स के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, राइट, क्योंकि वो एक कॉस्ट इनकर कर रहे हैं टू सेटअप द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अगर वहाँ पर नंबर ऑफ टेलीकॉम कंपनीज कम हो जाती है तो उनके लिए वो एक प्रॉब्लम है, राइट। तो ये था लॉन्गर टर्म ट्रेंड ऑफ बोथ दीज कंपनीज। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यू विल रियलाइज कि नंबर ऑफ टावर्स अराउंड 3-4% से बढ़ते हैं एंड जो इनके अग्रीमेंट्स होते हैं ये लॉन्गर टर्म अग्रीमेंट्स होते हैं, राइट। अगर एक टावर एस्टेब्लिश होता है एंड भारतीय एयरटेल अगर कहता है कि मैं अपना जो नेटवर्क है वो इस टावर में लगाना चाहता हूँ, तो वो एक लॉन्गर टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स तक एवरी मंथ भारतीय एयरटेल विल बी पेइंग इंडस टावर्स। उस कॉन्ट्रैक्ट में एस्केलेशन चार्जेस भी होते हैं कि इस टावर के लिए एवरी मंथ का जो रेंट है वो कितना होगा। रेंट मैं सिंपल टर्म्स में यूज़ कर रहा हूँ वर्ड, एंड हर साल 10% का एक इंक्रीज होगा, जनरली 10% का इंक्रीज होता है। तो 10% का इंक्रीज एवरी ईयर प्लस अराउंड 3-4% का जो नंबर ऑफ टावर्स का इंक्रीज होता है उससे, सो यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 12 to say 15% रेवेन्यू ग्रोथ इस ऐसी कंपनी में, राइट। एक डिसेंट रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पर टॉप लाइन बेसिस पर, ऐसा आप एक रफ कैलकुलेशन आपके माइंड में लगा सकते हो। अगर हम रिसेंट क्वार्टर्स में देखें तो इस तरह से इनके जो नंबर ऑफ को लोकेशंस है वो इंक्रीज हुए हैं। Q2 FY24 में देवर 3.53 लाख्स, जो रिसेंट नंबर्स के हिसाब से 3.86 लाख्स है, राइट। 3.86 लाख्स, दिस इज द फिगर फॉर Q3 ऑफ FY25। सिमिलरली टावर्स भी इंक्रीज हुए हैं, दे आर मोर देन 2,30,000 टावर्स नाउ, राइट। दिस इज द ट्रेंड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। अब इंडस टावर्स के लिए मेजर प्रॉब्लम क्या रहा है अब तक, जो अगर आप इस स्टॉक को फॉलो कर रहे हो पिछले कुछ टाइम से तो आपको पता होगा कि उनका मेजर प्रॉब्लम है एक क्लाइंट एंड दैट क्लाइंट इज वोडाफोन आइडिया। क्योंकि वोडाफोन आइडिया खुद अपने प्रॉब्लम से बहुत जूझ रहा है करंटली। बहुत बड़ा डेट कंपनी के सर पर है, वोडाफोन आइडिया के ऊपर है, एंड ऑल्दो कंपनी डेट से पहले ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल है, बट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बॉटम लाइन है वो कई क्वार्टर से अब पॉजिटिव नहीं हो पाई है बिकॉज ऑफ द हाई इंटरेस्ट कॉस्ट दैट दे हैव टू इनकर। अब इंडस टावर्स जैसी कंपनी के लिए ये प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज अगर किसी कंपनी का कस्टमर ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो बैंकरप्ट हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है, तो उस पैसे का क्या जो इंडस टावर्स लेना चाहती है वापस फ्रॉम अ कंपनी लाइक वोडाफोन आइडिया, राइट। बिकॉज वो उनके लिए टावर्स भी रन कर रही है, उनके लिए जो नेटवर्क है वो रन करने का काम कर रही है। सो अगर वो पैसा वापस नहीं आता है तो वो लॉस इंडस टावर्स के लिए बड़ा हो सकता है। तो जब भी हम इंडस टावर्स को एनालाइज करते हैं तब वोडाफोन आइडिया की हेल्थ कैसी है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। पास्ट में कंपनी को काफ़ी सारा पैसा राइट ऑफ भी करना पड़ा है जो उनको मिला नहीं है फ्रॉम वोडाफोन आइडिया, एंड ये एक लिंगरिंग पॉसिबिलिटी हमेशा से इंडस टावर्स के ऊपर रहती है। तो ऐसे में वोडाफोन आइडिया के साथ क्या होता है इससे रिलेटेड अपने सिनेरियोज हमें क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम इंडस टावर्स के बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं। अगर पहला सिनेरियो हम कंसिडर करें कि वोडाफोन आइडिया अपने ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू कर पाता है हेल्प बाय गवर्नमेंट की, थोड़े बहुत AGR ड्यूज गवर्नमेंट ने कम कर दिए, गवर्नमेंट भी अगर चाहता है कि वोडाफोन आइडिया आउट ऑफ बिजनेस ना जाए तो दिस विल बी एन आइडियल सिचुएशन फॉर इंडस टावर्स। अगेन दिस इज अज्यूमिंग कि जो भी एग्जिस्टिंग पैसे, जो एग्जिस्टिंग रेंट जो उनको देना पड़ रहा है वो कंपनी दे पा रही है, देन दैट विल बी एन आइडियल सिचुएशन फॉर इंडस टावर्स, क्योंकि
शेयरिंग फैक्टर उस केस में मेंटेन्ड रहेगा एंड इट विल ओनली इम्प्रूव, राइट। अगर द कंपनी इज अनेबल टू श्योर अप देयर बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट वो इंप्रूव नहीं कर पाते एंड इवेंचुअली द कंपनी शट डाउन, तो उस केस में दिस वोंट बी गुड न्यूज फॉर इंडस टावर्स, बिकॉज सब्सक्राइबर्स जो है, कस्टमर्स लाइक यू एंड मी, वी विल शिफ्ट टू अदर नेटवर्क्स लाइक एयरटेल और जियो। तो ऐसे में सब्सक्राइबर्स तो कम नहीं होंगे, बट जो नंबर ऑफ को लोकेशंस है वहां पर फैक्टर चेंज हो जाएगा, बिकॉज अब सिर्फ 2 टेलीकॉम ऑपरेटर्स, जिसमें से एक जियो जो है वो खुद के टावर्स ऑलरेडी चलाता है, राइट। सो दिस विल नॉट बी गुड फॉर देयर शेयरिंग फैक्टर। अगर गवर्नमेंट अपनी स्टेक इंक्रीज करती है वोडाफोन आइडिया में, जो वो करती आ रही है करंटली, आई थिंक इट इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन वोडाफोन आइडिया, तो उससे क्या होगा? उससे भी यही होगा कि एंड अगेन अज्यूमिंग कि गवर्नमेंट आगे चल के वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी को मर्ज कर देता है बीएसएनएल के साथ, तो अगेन दिस विल हैव एन इफेक्ट ऑफ शेयरिंग फैक्टर बिकमिंग लोअर, नॉट डिजायरेबल फॉर इंडस, राइट। अगर कोई कंपनी आके आउटराइट परचेज कर लेती है वोडाफोन आइडिया का, राइट, तो उससे क्या होगा? इट विल बी बेनिफिशियल फॉर इंडस, सिंस न्यू बायर जो है वो एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट्स जो है वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन कौन ये करेगा, ये बड़ा सवाल है, राइट। वोडाफोन आइडिया का इतना बड़ा मैसिव डेट उठाने के लिए कौन रेडी होगा, एंड कौन, नोइंग कि 2 इतने बड़े कॉम्पिटिटर्स है लाइक एयरटेल एंड जियो, जो स्केल में काफ़ी बड़े हैं, उनके प्रेजेंस में कौन आकर ये बिजनेस टेक ओवर करेगा, इतनी बड़ी डेट उठाएगा, राइट। इट इज़ क्वाइट एन अनलाइकली सिचुएशन, राइट। सो दीज आर ऑल दी सिनारियोज जिसमें वोडाफोन आइडिया का क्या इफेक्ट हो सकता है ऑन इंडस टावर्स। तो अब अगर हम समराइज करने जाएं कि क्या स्ट्रेंथ्स है कंपनी के, क्या वीकनेसेस है, तो स्ट्रेंथ्स की बात पहले कर लेते। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ कंपनी के लिए ये है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर एंट्री कॉस्ट बहुत हाई है। तो इससे होता ये है कि नए एंट्रेंट्स इतने इजीली नहीं आते हैं। राइजिंग रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, ये भी एक मेजर रीज़न है कि इससे जो टावर का सेटअप है वही बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। गवर्नमेंट का इस सेक्टर में काफ़ी बड़ा अलाइनमेंट है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है कि मोबाइल कनेक्टिविटी और बढ़े। तो इंडिया के गवर्नमेंट के कुछ मोबाइल कनेक्टिविटी गोल्स है, मेजरली दे आर ऑल इंडियन ओन्ड, तो वो भी एक अच्छी चीज़ गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। रेवेन्यू विजिबिलिटी इस बिजनेस में काफ़ी अच्छी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लाइक ऑन एन एवरेज मोर देन 6 years के कॉन्ट्रैक्ट्स पेंडिंग है राइट नाउ, राइट। सो ऑन एन एवरेज 6 साल तो कम से कम रेवेन्यू की विजिबिलिटी बहुत क्लियर है। उसके आगे भी सारे कंपनीज अपने अपने जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है वो रिन्यू करते जाएंगे। कंपनी का एक पैन इंडिया प्रेजेंस है, लार्ज स्केल नेटवर्क है, हाई एंट्री बैरियर्स एंड स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है। लेकिन रिस्क्स क्या है, राइट। रिस्क्स ये है कि एक तो मेजर रिस्क, जिसकी हमने बात ऑलरेडी की, वोडाफोन आइडिया एक मेजर रोड ब्लॉक है कंपनी के लिए। इन द पास्ट कंपनी को काफ़ी सारे पैसे राइट ऑफ करने पड़े, राइट, जो कंपनी वॉज क्लियर कि ये हमें वापस नहीं मिलने वाले फ्रॉम वोडाफोन आइडिया, तो वो राइट ऑफ करने पड़े एंड ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा से रहेगी इन द फ्यूचर एज वेल। एक और चीज़ जो यहाँ पर है वो है द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इशू विद रिगार्ड्स टू इंडस टावर्स। इंडस टावर्स में मेजर शेयर होल्डर कौन है? इंडस टावर्स में मेजर शेयर होल्डर इज भारती एयरटेल, राइट। सो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इंडस टावर्स के, दे आर पीपल फ्रॉम भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया। अब ऑब्वियसली वोडाफोन आइडिया ने रिसेंटली अपना कुछ स्टेक कम कर दिया है फ्रॉम इंडस टावर्स, तो ऑब्वियसली उनका बोर्ड ओनरशिप भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा वहाँ पर। बट इंडस टावर्स के बोर्ड पर वही लोग हैं जो भारती एयरटेल के, बेसिकली दे आर पीपल ऑफ भारती एयरटेल, राइट। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन यहाँ पर पैदा हो सकती है कि वो शायद कुछ डिसीजंस ऐसे लेंगे जो भारती एयरटेल के लिए अच्छे होंगे, नॉट नेसेसरीली अच्छे होंगे फॉर इंडस टावर्स। इंडस टावर्स का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ओल्ड है, जो टावर्स उन्होंने बनाए थे वो काफ़ी ओल्ड है इन कंपैरिजन टू सम ऑफ द अदर टावर ऑपरेटर्स इन द कंट्री। तो अपग्रेडेशन कॉस्ट जो है आगे चल के ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स ऑफ द कंपनी। इस सेक्टर में मेजर प्रॉब्लम या फिर मेजर रिस्क ये भी होता है कि इनएफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन अगर हुआ तो नए प्रोजेक्ट्स या फिर नए टावर्स बहुत सब स्टैंडर्ड रिटर्न्स दे सकते हैं। एंड एक और पॉसिबिलिटी ये है कि एयरटेल आगे चलकर हो सकता है अपनी जो स्टेक है फ्रॉम इंडस टावर्स वो डाइवेस्ट करे। अगर एयरटेल को कभी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि उनको फंड्स रेज करने हैं एंड अगर उन्हें लगे या इक्विटी या डेट रूट से जाने से बेटर है कि हम हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से थोड़ा लिक्विडेशन कर ले, तो हो सकता है कि एयरटेल माइट डाइवेस्ट सम स्टेक इन इंडस टावर्स एंड दैट माइट नॉट बी गुड फॉर अदर शेयर होल्डर्स। वैसे तो एयरटेल ने जहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट्स बताया वहाँ पर उन्होंने कि ये एक क्लासिफिकेशन रखा है इंडस टावर्स का कि दिस इज एन असेट दैट कैन बी सोल्ड। तो क्लियरली इट डज नॉट अपीयर लाइक एयरटेल का इसमें एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन है, लुकिंग एट हाउ दे हैव मेंटेन्ड देयर स्टांस अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन इंडस टावर्स। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। तो वैल्यूएशंस जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कहा था कि उतने चीप अपीयर
करते हैं या नहीं करते हैं, दैट इज द मेन क्वेश्चन टू आस्क, राइट। अगर हम लॉन्गर टर्म पी रेशियो देखें इसका, तो करंटली इंडस टावर्स इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ अराउंड 8 से 9 के बीच में करंटली उसका पी है। मीडियन पीस से ये ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुका है। बट लाइक आई सेड, जो रिस्क हमें हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये है कि वोडाफोन आइडिया इज अ मेजर रिस्क फॉर देम, एंड वी डोंट नो द शेयर ऑफ रेवेन्यू दैट द कंपनी गेट्स फ्रॉम वोडाफोन आइडिया, तो उसकी अब तक क्लैरिटी नहीं है, एंड दैट इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से ये चीज़ें थोड़ी सी रिस्की रहती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है जब हम वैल्यूएशन कंसिडर करें, कि रिसेंटली ही डील हुई थी अमेरिकन टावर्स की विद एलटीएस, जहाँ पर अमेरिकन टावर्स ने अपने सारे टावर्स बेच दिए टू एलटीएस। वो डील कितने में हुई थी, दैट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड कि पर टावर का रेट बेसिकली क्या निगोशिएट हुआ था। तो ब्रुकफील्ड जो है उन्होंने परचेस किए ये टावर्स, राइट, समिट डिजिटल जो है, एंड दे पेड $2.5 बिलियन फॉर 77,000 टावर्स ऑफ एटीसी, तो विच इज़ अराउंड ₹27 lakhs पर टावर। इस रेट पर ये नेगोशिएशन फाइनल हुआ था। अगर 27 lakhs पर टावर के हिसाब से अगर हम इंडस टावर्स के टोटल टावर का वैल्यूएशन करने जाएं, सो दैट गेट्स अस क्लोज टू एन एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ अराउंड 62,000 crores। करंटली जो एंटरप्राइज मार्केट कैप जो है इंडस टावर्स का वो अराउंड समवेयर अराउंड 90,000 crores है राइट नाउ, एंड एंटरप्राइज वैल्यू इज समवेयर अराउंड 1,10,000। 1,10,000 crores के एंटरप्राइज वैल्यू के अगेंस्ट जो लास्ट डील हुई थी ऑफ अ बिग टावर डील जो यहाँ पर हुई है इंडिया में, दैट वाज फॉर अराउंड 62,000 crores। तो उसकी कंपैरिजन में इवन अ वैल्यूएशन ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स ऑफ 8 इज लुकिंग अ बिट हाई, राइट, इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पर अगर हम एनालाइज करें जाए। ऑब्वियसली वी नीड टू कंसिडर कि हो सकता है कि अमेरिकन टावर्स ने एक डिस्ट्रेस सेल किया हो, they wanted to get out of this business, so they were ready to take a cheaper price for it, but ये जो प्राइस है that is almost 50% डिस्काउंट, राइट, एटलीस्ट 40% का डिस्काउंट पर ये हुई थी, डिस्काउंट टू व्हाट वैल्यूएशंस इंडस टावर्स ट्रेड्स राइट नाउ। तो कंक्लूजन यही है कि वैल्यूएशंस को हमें इन एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं दिखना चाहिए। कंपनी कुड लुक चीप अगर हम 8 के पी रेशियो पर देखें, एंड कंसिडरिंग कि यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ आपको 12 to 15% की सम मोर और लेस इज काइंड ऑफ गारंटीड, बट स्टिल ये सारे जो रिस्क है ये हमें एज इक्विटी इन्वेस्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। दैट कैन गिव अस मोर इनसाइट्स इनटू व्हाई द कंपनी इज ट्रेडिंग एट सच अ चीप वैल्यूएशन। विद दैट वी कंक्लूड दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको काफ़ी कुछ इंसाइटफुल चीज़ें पता चली हो अबाउट इंडस टावर्स एंड द बिजनेस ऑफ मोबाइल टावर्स इन इंडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी करें इस वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।